मेरे साथ इस वक्त हैं सतपाल शर्मा, ये जम्मू एंड कश्मीर बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, राज्यसभा मेंबर भी हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी। सबसे पहले तो जेकेसी का जो इशू है, दोबारा से इस पे कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आई, किस तरह से आप लेते हैं? अब चार्ज भी फ्रेम करने के लिए कहा गया है, क्या कहेंगे इस पे? ऐसा है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन और जो ये दुर्भाग्य है हमारा, हम लोग रणजी ट्रॉफी बहुत पहले जीत सकते थे। एक ऐसी विडंबना हमारी रही सिलेक्टर्स को लेकर और हमारे कुछ कोचेस को लेकर भी। मैं सभी के बारे में नहीं कहूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियां थी। 2001 से लेकर 12 तक का अंतराल हम सबके ध्यान में होगा। भारतीय जनता पार्टी ने उन दिनों में भी, माननीय हमारे अध्यक्ष उस वक्त शमशेर सिंह मनाज जी थे, जो आज हमारे बीच में नहीं है। 48 घंटे की एक भूख हड़ताल हम लोगों ने की थी और हम लोग चाहते थे कि न्यायिक जांच हो, सीबीआई द्वारा इसकी जांच होनी चाहिए और वो जांच हुई। अब सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट जो है वो जो मेरे ध्यान में है कि कोर्ट में सौंपी है और उसके ऊपर कोर्ट जो है वो तय करेगी कि कौन कौन से लोग कल्प्रिट हैं, किन किन लोगों के समय में। हालांकि लगभग जो ध्यान में आया है अराउंड 44 करोड़ रुपए की गड़बड़ी जो है उस वक्त जेकेसीए के माध्यम से उनके फंड्स में जो है वो हुई है। कोर्ट अपने तौर पर जांच करती है, कोर्ट के पास अपने प्रावधान होते हैं और मेरा मानना है कि द लॉ मस्ट टेक इट्स ओन कोर्स ऑफ एक्शन। जो लोग भी कल्प्रिट्स हैं, जो लोग भी इसके पीछे हैं, उनको दंडित किया जाना चाहिए, इसमें मेरा मानना। क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉप पॉलिटिशियंस भी हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का नाम भी है इसमें, उसका और भी कोई लोग जो हैं बहुत ही इन्फ्लुएंशियल हैं, जिन्होंने अपना अपना इन्फ्लुएंस है उनका। क्या कहेंगे कि पूरा इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, तह तक जाना चाहिए? देखिए, सीबीआई ने पूरे तरीके से प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके ही अपनी रिपोर्ट दी होगी। मेरा ये मानना है कि छोटा हो बड़ा हो, अगर किसी ने भी किसी किस्म की भी कोई गड़बड़ की है, हिंदुस्तान का लॉ है, किसी को नहीं बख्शता एंड ही मस्ट नॉट बी सेट फ्री और लॉ इज गोइंग टू टेक इट्स ओन कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्ट डिसाइड करेगी ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस, ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट सबमिटेड बाय सीबीआई। और जो लोग भी इसके पीछे हैं, मैंने कहा हम लोग, बदकिस्मती है हमारी कि हम लोग टीम देखते थे। हमारी टीम जब जाती थी हम लोग सोचते थे एक मैच खेलेगी, 2 मैच जब खेलती थी तो हम लोग खुशियां मनाते थे। लेकिन आज अच्छे सिलेक्टर्स आने के बाद मिथुन मनास यहाँ उनको काम सौंपा गया, ब्रिगेडियर अनिल को काम सौंपा गया, सुनील सेठी जी को काम सौंपा गया और उसके बाद हमारे कोचेस, हमारे यहाँ के जो लोकल सिलेक्टर्स हैं, जिन्होंने टीम चुनकर भेजी और हम लोग ये रणजी ट्रॉफी, रणजी फाइनल जीते। ये हमारे लिए एक बहुत गौरवमयी क्षण है। लेकिन बदकिस्मती है, उस वक्त भी हो सकता था। लेकिन जो भी लोग इसके बीच में इन्वॉल्व हैं, मेरा मानना है कि एक्शन होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। हिंदुस्तान में कोर्ट से बड़ा, लॉ से बड़ा कुछ नहीं है, कोई नहीं। क्योंकि इसमें एक पहलू ये भी आता है कि कई अपोजिशन पार्टी ये भी कहती हैं कि दुरुपयोग होता है, सीबीआई का होता है, ईडी का दुरुपयोग होता है और जुडिशरी को भी अपना काम पूरी तरह से करने नहीं देता। तो ये एलिगेशंस तो एनसी की तरफ से भी लगाई जाती है, पीडीपी और बाकी पार्टियों की तरफ से, और एनसी तो ये भी कहते हैं कि उनका, फारूक अब्दुल्ला का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। देखिए, कोर्ट, मैंने कहा सीबीआई ने रिपोर्ट दी है, अब कोर्ट का काम है इसको इन्वेस्टिगेट करना। दे आर द लायर्स। आपको भी मौका है, सरकार के माध्यम से भी वकील होंगे, उनको भी मौका होगा। जो भी, मैंने कहा, जो भी कल्प्रिट्स होंगे, जो भी इसमें इन्वॉल्व पाए जाएंगे, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, मेरा एक ऐसा मानना। सर, लास्ट में ईरान इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें जो अपोजिशन पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। न्यूज़ 18 शुक्रिया। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।